तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो मेरे दोस्त आज की क्लास में लेकर आए हम आप लोग के लिए, हम लोग लेकर आए मेरे दोस्त इसमें एसएससी जीडी 2025 का जो रीजनिंग का चैप्टर है हम लोग का शब्दों का तार्किकरण का पार्ट सेकंड लेकर आए, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट 1 पढ़ लिए थे, एकदम बेहतरीन और एकदम अच्छे अंदाज में पढ़े थे। उसमें हम लोग यही पढ़े थे मेरे दोस्त कि शब्दों का तार्किकरण होता क्या है, प्रश्न कैसे आते हैं, 2-3 एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़े थे। क्लियर मेरे दोस्त। तो आज का पार्ट है मेरे दोस्त, इसमें हम लोग पार्ट लेकर आए, कुछ एग्जाम्पल्स नहीं मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस लेकर आए। और बात बता दें मेरे दोस्त, इस जो आज क्लास है इसमें केवल हिंदी का पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास थर्ड रहेगी मेरे दोस्त, पार्ट थर्ड रहेगा, उसमें हम लोग इसी का शब्दों का जो तार्किक क्रम में जो सवाल लिखे हैं मेरे दोस्त वही सवाल रहेंगे, बट यही सवाल ऐसे ही प्रश्न देंगे, लेकिन वो प्रश्न जो रहेगा इंग्लिश में रहती है। किसमें मेरे दोस्त? अंग्रेजी में रहेगी। ये हिंदी में दिया है, वो अंग्रेजी में दिया है, तो अंग्रेजी का प्रोसेस कुछ और रहेगा मेरे दोस्त, इसकी प्रोसेस कुछ और है। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले मेरे दोस्त ये पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का दिया है क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे दोस्त? लिखा है फर्स्ट, पहले तो बता दें शब्दों का तार्किक क्रम में क्या होता है। सब जो है मेरे दोस्त कल ही बता चुके, एक बार और रिवीजन कर देना, रिवाइज कर दें कि सब जितने दिखाई दे रहे हैं ये सब अव्यवस्थित क्रम में है, और सब एक ना एक तरह से जुड़े हुए आपस में, प्राकृतिक संबंधित है मेरे दोस्त, वो सब जुड़े होते हैं और बिखरे हुए हैं। इनको क्या करना है? एक ही क्रम में करना है मेरे दोस्त, एक ही क्रम में करना है, वही हम लोग का शब्दों का तार्किक क्रम होता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करें तो मेरे दोस्त लिखा है पहला कि एक हाथी, यानी कि ए नंबर पर हाथी, 2 नंबर में दोस्त बिल्ली, तीसरे मच्छर, चीता और हवेले, ये सब है। इनको क्रम में करना है। तो अगर देखा जाए तो इनको क्रम में मेरे दोस्त कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से कि अगर बात रही तो क्या मेरे दोस्त हाथी लिखा है, बिल्ली लिखा है, यानी कि हाथी बड़ी होता है, बिल्ली छोटा होता है। ठीक। मच्छर सबसे छोटा होता है, चीता बड़ा ही होता है, हवेल सबसे बड़ा होता है। यानी मेरे दोस्त अगर बात की जाए तो इसको क्रम में लिखना है कि सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा। समझ में है कि नहीं? यानी कि 2 तरह से लिखा जा सकता है मेरे दोस्त। अगर ऑप्शन से इसने नहीं लिखे कि ऑप्शन लिखे मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बात समय हम लोग को ज्यादा लग जाए मेरे दोस्त, ताकि काफी आप लोग पढ़ने में उब जाएंगे, इसीलिए क्लास छोटी रहेगी और बेहतरीन क्लास रहेगी मेरे दोस्त। तो इसीलिए स्टार्ट करें मेरे दोस्त। तो सबसे बड़ा इसको 2 तरह से लगा सकते हैं, या तो सबसे बड़ा क्या होता है मेरे दोस्त? हवेल होती है। क्लियर? क्या होती है? हवेल, यानी कि ऑप्शन 5 लिख देंगे। क्लियर? फिर हवेल से छोटा क्या होती है मेरे दोस्त? हाथी होती है। हाथी होती है कि नहीं? तो 1 लिख देंगे। क्लियर? हाथी से छोटा क्या होता है? बिल्ली होती है? नहीं। मच्छर होता है? नहीं। हाथी छोटा मेरे दोस्त चीता होता है। यहाँ पे इसके अनुसार 4 लिख देंगे। फिर जब चीता हो गया तो चीता छोट मच्छर होता है कि बिल्ली होती है मेरे दोस्त? तो सिंपल सी बात है, चीता छोट मेरा दोस्त बिल्ली होती है, यानी कि ऑप्शन 2 हो गया। अब फिर अब इस क्वेश्चन में बचा बिल्ली से छोटा कौन दिखाई दे रहा है? तो मच्छर दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 हो गया। यानी कि सबसे अगर इस लिखा है हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता, हवेल, इसको क्रम में लिखना रहेगा मेरे दोस्त। तो लिखता हवेल, हाथी, चीता, बिल्ली, मच्छर, तो वही लिखे मेरे दोस्त। यहाँ पर हवेल है, हाथी है, फिर यहाँ पर चीता है, बिल्ली और मच्छर है। ये तो हम लोग का क्या हुआ है? बड़ा से छोटा हुआ है कि नहीं? अगर ऑप्शन में ये ना दे मेरे दोस्त, अगर ये ना दे तो समझिए कि हम लोग तो छोटे, यानी हम लोग तो बड़े से छोटे किएंगे नहीं मेरे दोस्त। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो क्या करेंगे? छोटे, हम लोग बड़े से छोटे किए थे तो छोटे से बड़े कर देंगे कि पहले हम लोग का मच्छर आ जाएगा, फिर हम लोग का क्या आ जाएगा? बिल्ली आ जाएगा, फिर हम लोग का चीता आ जाएगा, फिर हम लोग का मेरे दोस्त हाथी आ जाएगा, फिर हवेल आ जाएगा। यानी कि इसी क्या कर देंगे? उलाट देंगे। यहाँ पर 5, 1, 4, 2, 3 था, तो पहले 3 लिख दो। समझ में मेरा? फिर 2, फिर 4, फिर 1 और 5, यानी पहले क्रम में लिखना पड़ेगा। ऑप्शन होता करेक्टली मार देते, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इसका 2 तरह से आंसर मार सकते हैं। क्यों क्या? तो हम छोटे से बड़े ले गए हैं। अगर एग्जामिनर क्या किया होगा? बड़े से छोटा कर दिया होगा। तो एक हम लोग का क्या है मेरे दोस्त? बड़े से क्या है? बड़े से छोटा है। ठीक, बड़े से, और ये हम लोग का छोटे से बड़ा है। क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये या तो ये हो सकता है। ऑप्शन में मेरे दोस्त जो देगा उसको मार देंगे। क्लियर? यानी कि क्रम में लिखने की बात की जाएगी तो देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, स्टार्टिंग होती है तो दूसरा लिखा है, गांव लिखा है, ब्लॉक लिखा है, सब डिवीजन लिखा है, जिला लिखा है, राज्य लिखा है। क्लियर? यानी देखा जाए तो गांव ब्लॉक के अंदर होते हैं, ब्लॉक सब डिवीजन के अंदर होता है मेरे दोस्त, और सब डिवीजन किसके अंदर होते हैं? कमिश्नरी नहीं है तो फिर जिला होगा, और जिला है तो राज्य। यानी कि मेरे दोस्त अगर बात की जाए तो ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है मेरे दोस्त, ये पहले ही से फिट है, यानी कि ये अव्यवस्थित क्रम में नहीं मेरे दोस्त, ये पहले से क्या व्यवस्थित क्रम में। कैसे? कि गांव होते हैं ब्लॉक के अंदर आते हैं, अब ब्लॉक होते हैं सब डिवीजन के अंदर, और सब डिवीजन मेरे दोस्त कमिश्नरी के अंदर आती है। कमिश्नरी नहीं है तो फिर जिला ही होगा, और जिला जितने आते हैं सब राज्य में आते हैं मेरे दोस्त। तो पहले ही से ये 1,
2 3 4 5 ये क्या है पहले ही से फिक्स है मेरे दोस्त। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, लाइन से ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 होगा। अगर यही उल्टा कर देंगे कि राज्य होता, राज्य में जिला आती है, जिला में सब डिवीजन आता है, जिला में सब डिवीजन आता है, सब डिवीजन में ब्लॉक आता है, ब्लॉक में गांव आता है, तो अपोजिट होता। जो ऑप्शन देगा मेरे दोस्त वो मार देंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन है मेरे दोस्त थर्ड देखते हैं, लिखा है फर्नीचर जंगल लकड़ी, लड़की नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं मेरे दोस्त, लकड़ी लिखे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस बार ऐसे एक बार पढ़ा रहे थे हम, मिस्टेक कर दिए थे, लकड़ी की जगह क्या लिख देते, लड़की लिख दिए थे। क्लियर? अब वृक्ष लिखा है मेरे दोस्त और टेबल लिखा है, बात की जाएगी तो ये क्या है मेरे दोस्त, अव्यवस्थित क्रम में। क्लियर? अगर अव्यवस्थित क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाए तो अगर देखा जाए फर्नीचर जंगल, यानी कि जंगल में लकड़ी मिलती है, अगर देखा जाए मेरे दोस्त तो क्या आता है, जंगल आता है पहले। क्लियर? जंगल में क्या आता है, पेड़ वृक्ष। अब वृक्ष से क्या मिलती है, लकड़ी। लकड़ी से क्या बनाएंगे मेरे दोस्त, फर्नीचर। अब फर्नीचर के अंदर आता है टेबल। बात समझ में नहीं मेरे दोस्त, क्या किए देखिए ध्यान से, पहले जंगल, जंगल में मिलेगा पेड़ यानी कि वृक्ष। क्लियर? वृक्ष से क्या मिलेगी हम लोग की, सिंपल सी बात है, लकड़ी 3। लकड़ी से क्या बनाया जाएगा, फर्नीचर। अब फर्नीचर के अंदर आते हैं मेरे दोस्त टेबल। क्लियर? ये क्या हो गया मेरे दोस्त, फाइनल आंसर है। यानी कि इसमें अगर बात की जाए मेरे दोस्त, अगर इन 3 क्वेश्चन से लग रहा है कि हम लोग का, अब इसमें तो नहीं कर सकते ना कि टेबल फर्नीचर के अंदर आता है, फर्नीचर मिलती है लकड़ी, फिर लकड़ी से हम लोग वृक्ष, फिर जंगल, ये नहीं। शुरुआत कहां से हो रहा, अंत कहां से हो रहा है, ये देखना है। यानी ये बात यह है, तो ये नहीं देखना कि राज्य जिला आता है, हम लोग को देखना है कि गांव में जिला, यानी कि गांव आता है, गांव से बड़ा ब्लॉक होता है, ब्लॉक होता है सब डिवीजन, सब डिवीजन जिला, फिर राज्य, ऐसा ही होता है। बात समझ में नहीं मेरे दोस्त? तो इसका आंसर 24 31 5 होगा। क्लियर? यानी कहने के सेंस ये हम लोग का इसमें कि जंगल वृक्ष लकड़ी फर्नीचर टेबल, ये क्या होगा, उसका सही क्रम होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मेरे दोस्त लिखा है कि पहला धातु प्रक्रिया, तीसरा कच्ची धातु, चौथा शुद्ध करना, पांचवा लिखा है मेरे दोस्त मिश्र धातु। कहने का मतलब ये है कि ये सब भी बिखरे हुए हैं, इनको क्या करना है मेरे दोस्त, क्रम में करना है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि पहले तो हम लोग कोई धातु लिए, पहले देखो मेरे दोस्त कच्ची धातु लिए, क्या लिए मेरे दोस्त, कच्ची धातु लिए, और उसकी क्या कर दिए, प्रक्रिया कर दिए। क्या किए मेरे दोस्त, कच्ची धातु लिए, अब प्रक्रिया करने के बाद क्या करेंगे, धातु नहीं मेरे दोस्त, कच्ची धातु लिए, अब प्रक्रिया करेंगे, अब प्रक्रिया करेंगे उसको क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद वो क्या बन जाता है मेरे दोस्त, धातु बनता है। धातु बनने के बाद और उसमें कुछ मिला देंगे तो मिश्र धातु हो जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? ये फैला हुआ है कि कोई कच्ची धातु ले लिए। क्लियर? कच्ची धातु लिए और उसकी प्रक्रिया की अच्छे से, उसमें जो प्रक्रिया करना, साफ करना होता है, जो 3 5 करना होता है वो किए हम लोग। यानी कि कोई कच्ची धातु लिए, प्रक्रिया की, अब प्रक्रिया करके क्या कर दिए, शुद्ध कर दिए। और शुद्ध करने के बाद क्या बन गया मेरे दोस्त, वो धातु बन गया। क्लियर? धातु जो है, धातु में और कुछ मिला दिए मेरे दोस्त, क्या बन गया, मिश्र धातु बन गया। क्लियर? तो अगर इसकी देखा जाए क्रम मेरे दोस्त, तो सबसे पहले कच्ची धातु यानी कि 3 होगी। क्लियर? कच्ची धातु को क्या कर दिए, प्रक्रिया कर दी। अब प्रक्रिया करके क्या कर दिया मेरे दोस्त, शुद्ध कर दिए, यानी कि 4 हो गया। शुद्ध करने के बाद वो क्या बन गया मेरे दोस्त, धातु बन गया, यानी कि 1 हो गया। और उसमें कुछ मिला दिए मेरे दोस्त, मिश्र धातु हो गया। क्लियर? तो ये जो हम लोग का अंतिम क्वेश्चन था मेरे दोस्त, इसका 32 41 का मेरे दोस्त 32 41 5 होगा। यानी कच्ची धातु, प्रक्रिया, मिश्र, शुद्ध करना, फिर उसको धातु और मिश्र धातु बने। क्लियर? तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 5 देखिए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 देखिए मेरे दोस्त, 5 लिखा है कि अंगूर, अंगूर का बाग, मदिरा, शराब, आसवन करना। मेरे दोस्त ये भी बिखरे हुए क्रम में, पढ़ने से लग गया मेरे दोस्त कि बिखरा हुआ क्रम में है, इसको सही करना है मेरे दोस्त। अंगूर हो गया, अंगूर का बाग, यानी ये तो फिक्स है कि अंगूर है, अंगूर के बाग से मिलता है। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होगा मेरे दोस्त, अंगूर सिंपल से शराब बनाया जाता है। शराब को मेरे दोस्त आसवन करके, क्वथनांक प्लस संगणन मेरे दोस्त, आसवन साइंस में मिलती है मेरे दोस्त, इसका डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि जब शराब को आसवन किया जाता है तो मदिरा बनता है। बात ना समझ में आई? कहने का मतलब मेरे दोस्त, अंगूर का बाग यानी कि 2, अंगूर के बाग से क्या मिलेगा, अंगूर मिलेगा।
क्या मेरे दोस्त का अंगूर से अंगूर का बाग मिलेगा? नहीं, अंगूर के बाग में से अंगूर मिलेगा मेरे दोस्त। इसमें बच्चे क्या करेंगे मेरे दोस्त? बहुत नुक्ते की हेर फेर से गलती करते हैं, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसे एग्जामिनर वही गलतियां चाहते हैं कि बच्चे करें ताकि उनका मेरिट कट जाए, इसीलिए क्या करते हैं, गलती करते हैं। बहुत लोग अंगूर अंगूर का बाग करेंगे, नहीं, अंगूर के बाग से क्या मिलता है? अंगूर मिलता है, यानी कि 2 उसके बाद 1। क्लियर? अंगूर मिल गया, यानी कि अंगूर का बाग से अंगूर मिल गया। अब फिर अंगूर जब मिला तुरंत हम क्या बना दिए मेरे दोस्त? उसका शराब बना दिए। क्या बना दिए? शराब बना दिए, लेकिन पीने के लिए नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि पहले एग्जाम देना है मेरे दोस्त, इसमें रनिंग भी करनी होती, इतने बेहतरीन रनिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को, तभी सिलेक्शन होगा। तो शराब बना दिए, शराब को तुरंत हम क्या कर दिए मेरे दोस्त? शराब थोड़ा बहुत पी लिए, अब फिर उसके बाद बचा खुचा को क्या कर दिए? आसवन कर दिए। क्या मेरे दोस्त? आसवन कर दिए। आसवन करने के बाद वो क्या बन गया मेरे दोस्त? मदिरा बन गया। यानी कि 21,453 बोले तो हम लोग अंगूर का बाग से अंगूर, और फिर अंगूर से शराब हो गया, और शराब से आसवन से मेरे दोस्त मदिरा बन गया। क्लियर? बात मुझे समझ में आ गया, यानी कि आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बात समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया 5वां का। 6वां लिखा है कि प्लास्टर, पेंटिंग, नींव, दीवारें और छत। ये तो क्वेश्चन काफी नॉर्मल एग्जाम है मेरे दोस्त, और जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं मेरे दोस्त सारे एसएससी या प्लस खुद के क्वेश्चन बनाए रहते हैं। सारे जितने क्वेश्चन लेकर आते हैं मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा कहीं से नहीं लाते। क्लियर? तो हम लोग का प्लास्टर है, पेंटिंग, नींव, दीवारें और छत। तो देखा जाए मेरे दोस्त ये घर का एक नक्शा की तरह बात कर रहा है। तो घर बनाने से पहले आप लोगों को पता है कि सिंपल सी बात क्या होती है? नींव रखते हैं। नींव रखते हैं कि नहीं? जब नींव तैयार होती है, नींव तैयार होती है तुरंत दीवार बनाते हैं। क्लियर? दीवार बनाकर तुरंत प्लास्टर अब पेंटिंग नहीं करते, दीवार बनती है तो ऊपर छत रखते हैं, और छत रखने के बाद प्लास्टर करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त? तो क्या बनेगा? बनेगा एक नींव डाल दिए, क्या कर दिए? खाने उसको नींव डाल दिया, नींव डालने के बाद क्या बना दिए मेरे दोस्त? दीवार बना दिए, और दीवार बनाने के बाद ऊपर क्या रख दिए? छत बन गया। क्योंकि बच्चे अधिकतर मिस्टेक यही करेंगे कि नींव बना दिए और दीवार बना दिए, और सोचे कि दीवार बन गया तो चलो ठीक है पेंटिंग कर देते हैं, पेंटिंग सॉरी कर प्लास्टर कर देते हैं, लेकिन यही नहीं करना है। यानी कि नींव बन गया, दीवार बन गया, तो हम लोग को प्लास्टर नहीं करना है। नींव बना, दीवार बना, तो उसके बाद क्या बना देना मेरे दोस्त? ऊपर छत बनानी है। और जब छत बन जाएगा तो शुरू से अंत तक का प्लास्टर कर देंगे, प्लास्टर करने के बाद घर को सुंदर से क्या कर देंगे मेरे दोस्त? पेंट कर देंगे। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं मेरे दोस्त, छत नहीं लगाते हैं, पहले प्लास्टर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है? तो यही नहीं करना है। और जो 7वां है मेरे दोस्त लिखा है परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। ये भी लग रहा है, उम्मीद है कि बिखरा हुआ है, इसको भी क्या करना है? हमको सही सिचुएशन में करना है मेरे दोस्त, सही सिचुएशन में करना है, यानी कि सही एक क्रम में करना है। तो परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। और बात की जाए मेरे दोस्त तो सदस्य होते हैं, घर के एक एक सदस्य से क्या बनता है मेरे दोस्त? परिवार बनती है। यानी कि 3 हो गया और 3 से 1 हो गया, यानी कि घर के जितने सदस्य होते हैं उनसे क्या बनता है मेरे दोस्त? परिवार बनता है। सदस्य से परिवार बनता है, अब परिवार से एक क्या बनता है? समुदाय। क्या मेरे दोस्त? समुदाय। और समुदाय के इलाका होता है, क्या मेरे दोस्त? समुदाय का इलाका होता है, यानी कि 4 हो गया। और जब इलाका से क्या बन गया? बचा, तो इलाका से जिला राज्य बनता है, लेकिन सब नहीं दिया था, ऑटोमेटिक सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? देश बन जाएगा। यानी कि सदस्य, परिवार, समुदाय, इलाका और देश हो जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन लिखा क्या था? लिखा था परिवार। क्या पहले परिवार आता है, फिर समुदाय आता है, फिर सदस्य, फिर इलाका, फिर देश? नहीं, पहले सदस्य, परिवार, समुदाय, इलाका और देश आता है। क्लियर? तो हम लोग का ये फाइनली आंसर है। और जो मेरे दोस्त ये 8वां क्वेश्चन है, ये लिखा है कि हेक्टो, सेंटी, डेका, किलो और डेसी, यानी कि मात्रक लिख दिया है। इनमें सबसे बड़ा यानी कि छोटे क्रम में लिखना है। ये भी पहले यानी कि सब बिखरे हुए क्रम से होता है कि नहीं? पहले ग्राम आता है, ठीक, उसके बाद आता है हम लोग का केजी आता है, फिर उससे बढ़कर चलता है नहीं मेरे दोस्तों? ऐसा ही सेम आता है, इसे मीटर, किलोमीटर सब ऐसे आता है बढ़ते हुए क्रम में। तो देखा जाए तो हेक्टो, सेंटी, डेका, किलो, डेसी। जहां तक पढ़ने में तो सबसे हाईएस्ट लग रहा है किलो, किलो लग रहा है कि नहीं मेरे दोस्त? तो बात की जाएगी तो सबसे छोटा सेंटी मान लिए, फिर सेंटी से हल्का सा बढ़िया डेसी आती है।
क्लियर। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, सेंटी 2 लिख दिए और उसके बाद हल्का सा बड़ा कौन होता है, डेसी होती है। क्लियर। डेसी के जस्ट बाद मेरे दोस्त हेक्टो नहीं आता है, क्या आता है, 3 यानी कि डेका आता है। क्लियर। डेका की जस्ट बाद मेरे दोस्त 1 हेक्टो आता है, हेक्टो से उसके हेक्टो से बड़ा मेरे दोस्त किलो आता है। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो 253 1 4 आंसर होगा, यानी कि हेक्टो सेंटी डेका किलो और डेसी नहीं होगा मेरे दोस्त, होगा हम लोग का सेंटी डेसी। क्या मेरे दोस्त होगा, सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। ये क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा वरना मिस्टेक हो सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यानी क्वेश्चन आप लोग का 8 समझ में आ गया। और रही बात कि अब तक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8 तो देख लिए काफी आसान क्वेश्चन था, और जो 9वां मेरे दोस्त लिखा है, उपन्यास लेखक पुरस्कार कथांकन और प्रकाशित। मेरे दोस्त बात करते हैं क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त। इसमें 80% नहीं मेरे दोस्त, 90% बच्चे क्या कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं कि कहां पर क्या होता है, क्या ये जो लिखा हुआ है ये अव्यवस्थित क्रम में कि व्यवस्थित क्रम में, पहले तो ये देखना रहे। तो देखा जाए मेरे दोस्त, उपन्यास के बाद लेखक के जस्ट पुरस्कार कैसे आ सकता है, और पुरस्कार के बाद प्रकाशित कैसे आ सकता है मेरे दोस्त। मेन बात तो ये है, पहले लेखक लिखेगा, बढ़िया से उपन्यासकार होगी, पुरस्कार दिया जाएगा, तब वो प्रकाशित होती है मेरे दोस्त। तो देखा जाए तो पहले क्या करेगा, जो हम लोग का लेखक होगा मेरे दोस्त, क्या करेगा, लेखक रहेगा, वो लिखा हुआ को क्या करेगा, कथांकन करेगा। क्या मेरे दोस्त, जो लेखक होता है किसी चीज को लिख के क्या करेगा, कथांकन करेगा, यानी कि 2 के जस्ट बाद 4 रहेगा। जब कथांकन कर लेगा तो कथांकन में उपन्यास आ जाएगी। क्या मेरे दोस्त, उपन्यास के अंदर रख दिया जाएगा, उपन्यास जस्ट हो जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा मेरे दोस्त, वो जब तुरंत क्या करेगा, मान्यता मिल जाएगी, तो क्या कर देगा, इसको प्रकाशित कर देगा, और प्रकाशित करने के बाद उसको क्या मिल जाएगा, पुरस्कार मिलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे दोस्त। यानी कि लेखक लिखेगा, उसके बाद कथांकन करेगा, और कथांकन करने के जस्ट बाद वो क्या करेगा मेरे दोस्त, उपन्यास करेगा, और उसको प्रकाशित करने के बाद उसको क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, प्रकाशित करने के बाद उसको क्या मिलेगा, अच्छा रहेगा तो पुरस्कार मिलता है। क्लियर। तो इसका आंसर आएगा मेरे दोस्त 241 तीर बनिए, क्या मेरे दोस्त, फाइनल आंसर। और जो क्वेश्चन में मेरे दोस्त 10वां है लिखा है, समुद्र, छोटी नदी, महासागर, नदी और हिम नदी। तो अब तक मेरे दोस्त 9 क्वेश्चन पढ़ लिए, यानी कि जो टाइप नंबर 2 था, जो ये वाला मेरे दोस्त है, इसका आंसर आप लोग हम क्या एक्सटर्न दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चेक करें मेरे दोस्त। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत बोलिएगा, मैं जरूर चेक करूंगा। और बात रही पार्ट 2 में, हम लोग हिंदी और पढ़ ले, और जो मेरे दोस्त पार्ट 3 लेकर आएंगे मेरे दोस्त, इसमें हम लोग उसका इंग्लिश वाला पढ़ेंगे, कि वो भी हम लोग क्रम में दिया रहता है, लेकिन उसको अगर क्रम में अव्यवस्थित क्रम में लिखता है, उसको व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो उसका रूल कुछ और होता है। लेकिन अगर शब्दों का तार्किक क्रम पढ़ रहे हैं हम लोग, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत वही भी आएगा, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर। तो जो हम लोग का एक क्लास है मेरे दोस्त यहाँ पर समाप्त होती है, हम लोग का टाइम पूरा होता है। और बात रही मेरे दोस्त एसएससी जीडी में, इस बार अगर लगभग मेरी उम्मीद है कि फरवरी तक एग्जाम इसका होना ही होना है, और आप लोग इतना मन से पढ़ना है मेरे दोस्त। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में कमेंट भी करना मेरे दोस्त, कमेंट में एसएससी जीडी और साथ में जय हिंद लिखिएगा, लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।